दोस्तों पिछली वीडियो में हमने दुनिया के 5 सबसे ताकतवर नेवी फोर्स के बारे में आपको बताया था, लेकिन उसके बाद हमें काफी ज्यादा कमेंट आए कि नेवी में और मर्चेंट नेवी में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों आपके डिमांड के अनुसार आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या अंतर होता है। लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन नेवी को ही लेंगे क्योंकि हमें अपने देश से काफी ज्यादा प्यार जो है। अगर आपको भी है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वेल दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस के एक और बेहतरीन वीडियो में। मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप स्वागत करता हूँ एजीके टीवी हिंदी पर आपका। तो आइए देर न करते हुए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करते हुए शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी का नाम एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है, जिस वजह से कई लोग ये मानते हैं कि ये दोनों एक ही होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भी उन्हीं में से जो ये सोचते हैं कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी एक ही है, तो आप यहाँ पर गलत है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। अब सवाल आता है वो कैसे, तो ये हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले, बने रहिए। क्योंकि आपको बता दें कि दोनों ही नेवी का कार्य भी एकदम अलग है एक दूसरे से। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन नेवी थल, जल और वायु जैसे युद्ध के लिए तैयार की जाती है और मर्चेंट नेवी का कार्य समुद्री जहाजों के सामानों को लाने और ले जाने के लिए होता है। इतना ही नहीं, अभी इसके बारे में और डेप्थ में जानेंगे, इसलिए बने रहिए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इसीलिए शायद मर्चेंट नेवी को आज तक कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि मर्चेंट नेवी के पास नॉन कॉम्बिटेंट कॉमर्शियल शिप होते हैं। दरअसल इनका इम्पोर्टेंट वर्क यात्री के सामान को एक देश से दूसरे देश ले जाना होता है। वहीं इंडियन नेवी का प्रमुख काम जहाजों के जरिए देश के समुद्री सीमाओं का रक्षा करना होता है, जबकि मर्चेंट नेवी अपने नाम के अनुसार एक कॉमर्शियल मरीन सर्विस है और इसका प्रमुख उद्देश्य व्यापार से जुड़ा होता है। क्योंकि एक देश से दूसरे देश के जाने के बीच काफी ज्यादा खतरा होता है, इसलिए इन्हें भी ट्रेंड किया जाता है। यानी कोई आम नागरिक या आम पायलट इस शिप को नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये दो देशों का मामला है। इसलिए मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी की सैलरी, ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस में कितना अंतर होता है, आइए अब उसको जानते हैं। वैसे आपको बता दें, मर्चेंट नेवी की गतिविधियां इंडियन नेवी की तरह किसी एक देश की मूल नहीं है। ये अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया में फैली हुई है। यानी ज्यादातर यूरोपियन देश मर्चेंट नेवी को मर्चेंट मरीन भी कहते हैं और कई देशों में उन्हें मरीन नाम से भी जाना जाता है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो मर्चेंट नेवी समुद्री भाग का प्योरली कॉमर्शियल फॉर्म है। यानी ये किसी भी एंगल से डिफेंसिव फॉर्म है ही नहीं। यानी अगर एक नजरिए से देखे तो मर्चेंट नेवी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज दृष्टि निर्यात होती है। लेकिन ये भी सच है कि प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज द्वारा नियंत्रित होती है ये, क्योंकि दो देशों का मामला है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना काफी ज्यादा कंपलसरी माना जाता है। जबकि आप इंडियन नेवी के बारे में जानेंगे तो ये एक मैरीटाइम मिलिट्री है, जो कि वॉर या कंट्री के सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती है और इसका सिलेक्शन और करियर पूरी तरह से एक ही देश के लिए समर्पित होता है। जबकि मर्चेंट नेवी किसी भी देश के लिए काम कर सकते हैं। जिस वजह से अगर हम बात करें दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोनों नेवी के मैरीटाइम सर्विस के प्रवेश के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया होती है और तो और एंट्रेंस एग्जाम भी अलग होते हैं। वैसे इंडियन नेवी के लिए कम से कम योग्यता 10+2 होनी चाहिए, यानी इंटरमीडिएट। हालांकि बाकी सारी क्राइटेरिया तो आप भी जानते होंगे, लेकिन हालांकि इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है, इस बात से तो आप सब भी भली भांति वाकिफ होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है इंडियन नेवी बनने के लिए आपका भारतीय होना जरूरी है, जबकि मर्चेंट नेवी किसी भी देश का व्यक्ति बन सकता है और वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। वहीं अगर बात करें इन दोनों की बेसिक स्किल्स की, तो दोनों के ही कार्य काफी अलग अलग होते हैं। हालांकि ये बात पूरी तरह सच है कि दोनों के ही कार्य के लिए ट्रेनिंग की काफी ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए इस फील्ड में सिर्फ प्रोफेशनल लोग को ही रखा जाता है और इसे कई देश मिलकर भी बनाते हैं कभी कभी। और क्योंकि इसमें प्राइवेट एंटिटी भी इन्वॉल्व होती है, इसलिए आपको बता दें कि मर्चेंट नेवी की सैलरी काफी भारी भरकम होती है। दरअसल मर्चेंट नेवी के अंतर्गत 15,000 से लेके 7 से 8 लाख रुपए प्रति महीने तक सैलरी मिलती है, जबकि इंडियन नेवी की सैलरी पैकेज 30,000 से लेके 4 लाख रुपए तक होती है। हालांकि इनकी सुविधा और फैसिलिटीज मर्चेंट नेवी से काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इंडियन नेवी के रिटायरमेंट के बाद पेंशन की फैसिलिटी भी होती है। यहाँ तक कि जब वो देश के लिए काम कर रहे होते हैं, उनके बच्चे की पढ़ाई, घर, एकोमोडेशन बिल्स, कैंटीन और खाने की सारी सुविधा सरकार संभालती है। जबकि मर्चेंट नेवी को ऐसा कुछ नहीं मिलता है, यानी ना पेंशन और ना ही कोई सुविधा। यानी कहने को तो मर्चेंट नेवी सैलरी पैकेज में इंडियन नेवी से काफी आगे है, लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल हिसाब लगाएंगे और दोनों के खर्चे को यानी एक्सपेंडिचर को मैच करेंगे, तो जहाँ इंडियन नेवी को महीने में 10,000 खर्च होगा अपने परिवार को चलाने के लिए, वही मर्चेंट नेवी को उसके लिए लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। वही इंडियन नेवी की रिटायरमेंट मैक्सिमम 35, 40 से 45 के एज तक हो जाती है, जबकि मर्चेंट नेवी की कोई रिटायरमेंट एज नहीं रखी गई है। कई देशों ने इसका क्राइटेरिया रखा भी हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम मर्चेंट नेवी पे डिटेलिंग करें या डिटेल में वीडियो लाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ ज्वाइनिंग होती है, क्या क्या करना होता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि मर्चेंट नेवी बनना इंडियन नेवी के मुकाबले काफी आसान है, क्योंकि इंडियन नेवी बनने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है और उसकी ट्रेनिंग भी मर्चेंट नेवी के मुकाबले
मुकाबले 100 गुना हार्ड होती है, तब जाकर कोई बहादुर इंडियन नेवी बन पाता है। वेल दोस्तों, बताने को तो इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है, पर ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। वैसे दोस्तों, अगर आप डिफेंस के खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं और करंट न्यूज पाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट agkmediatv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको कई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और डिफेंस रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।